जी हाँ, जरा आंख में भर लो पानी। बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं जब्बार खान। हजारों लाखों की संख्या में मजदूर पैदल चलने को बेबस हैं। महामारी की लाचारी मजदूरों को बेहाल कर रही है। मजदूरों के संघर्ष भरे सफर में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देख करके पत्थर दिल इंसान भी पसीज जाए। सरकार रेल के जरिए मजदूरों को उनके शहरों तक पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन कई ऐसे मजदूर हैं जो पैदल चलने को बेबस हैं। मजदूरों की ऐसी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं कि आखिर भूख की आग कैसी होती है। भूख में इंसान कितना बेबस हो जाता है कि जान लेने पर उतारू हो जाता है। भूख की ये तस्वीरें आपको अफसोस से भर देंगी। भूख की आग कैसी होती है आपको इस तस्वीर में पता चलेगा। जिंदा रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, देखिए। ये भूख क्या क्या कराएगी। तस्वीरें कहां की हैं, तस्वीरों में कौन है, ये आपको आगे बताएंगे। उससे पहले जान लीजिए ये भूखे हैं और भूख मिटाने के लिए भूखों से लड़ रहे हैं। भूख की ऐसी तस्वीरें शायद आपने कभी नहीं देखी होंगी। पेट में जब भूख की आग लगती है तो उसकी आंच कैसे दूसरों तक पहुंचती है, उसकी निशानी है ये तस्वीरें। बेबसी, लाचारी, ऊपर से खाने की किल्लत भारी। तस्वीरें बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन की हैं, जहां भूख से मरते मजदूर एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। दरअसल बुधवार को श्रमिक स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली से पूर्णिया जा रही थी। रास्ते में ट्रेन कटिहार स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए रुकी। ट्रेन में बैठे मजदूरों से कहा गया, रेल प्रशासन ने उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया है। ये सुनते ही भूखे मजदूरों ने खाने के पैकेट लेने के लिए लूट मचा दी। देखते ही देखते स्थिति अफरा तफरी जैसी हो गई। कुछ ही मिनटों में खाने के सारे पैकेट खत्म हो गए। जिसके हाथ जो आया उसे लेकर ट्रेन की तरफ दौड़ पड़ा। इस दौरान कई मजदूर ऐसे भी रहे जिनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने दूसरे मजदूरों से खाने के पैकेट छीनने शुरू कर दिए। अरे एक लो ना यार, अंदर जाके। रेल प्रशासन का कहना है कि उनकी तरफ से 500 मजदूरों के खाने का बंदोबस्त किया गया, मगर ट्रेन से कटिहार जा रहे ज्यादा मजदूर पहुंचे थे, जिसके चलते खाने के पैकेट की दिक्कत पैदा हो गई। हालांकि बाद में सभी को खाना और पानी दिया गया और ट्रेन को पूर्णिया के लिए रवाना किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो मजदूर पलायन तो कर रहे हैं, मगर मजदूरों के पलायन में जो सबसे ज्यादा मजबूर हैं वो हैं बच्चे। छोटे छोटे बच्चे मजबूरन अपने माता पिता के साथ में मीलों पैदल चलने को मजबूर हैं। भूखे प्यासे ये बड़ों का हाथ पकड़े बस चलते ही जा रहे हैं। इस सफर में बच्चे थक जाते हैं तो माँ बाप या फिर उन्हें कंधे पर बिठाते हैं या फिर सूटकेस जैसी चीज पर या सूटकेस पर लिटाकर रस्सी से बांधकर उन्हें खींचते हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं 2 S200 रॉकेट प्लस 5 सेकंड। दोनों का प्रज्वलन हो गया है और उससे 640 टन वाले वापसी रॉकेट नौगन को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। आसमान से भी ऊपर चमकता चांद कहने को तो लाखों किलोमीटर दूर है,
मगर यहाँ पहुँचना उतना मुश्किल नहीं जितना बाइक पर सोते इस बच्चे और इसके माँ के लिए महोबा पहुँचना है। मेट्रो और हवाई जहाज वाले इस जहान में बाइक को सवारी बनाकर सोते बच्चे को सफर कराती ये माँ। कोख के रथ में मुझे रख कर चलती थी कितना। 21वीं सदी के सशक्त राष्ट्र वाले हमारे खोखले गुमान की हकीकत बयां कर रही है। तपती धूप में बाइक पर बेटे को ढोती ये माँ आधुनिक भारत की उन व्यवस्थाओं के बदहाल होने की निशानी है जिन पर सवार होकर सियासतदान सत्ता का सफर तय कर राज सिंहासन तक पहुंचते। तस्वीर में बाइक पर सोते बच्चे को खींचती रामवती 3 दिन से पैदल चल रही है। रामवती के साथ उसका पूरा परिवार है जो घर के आस में मीलों लंबी सड़क नाप रहा है। रामवती और उसका पति धीरज पंजाब में मजदूरी कर अपना परिवार चलाते हैं, मगर लॉकडाउन में काम ठप होने के कारण जब रसोई में रोटी बनाने के लिए अन्न के एक दाना भी नहीं रहे तो दोनों गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते में जब कोई साधन नहीं मिला तो दोनों बच्चे के साथ पैदल ही चल निकले। 3 दिन तक पैदल चलने के बाद जैसे तैसे आगरा पहुंचे। भूखे पेट सफर से नन्हे बच्चे के पैर लड़खड़ाने लगे तो रामवती ने उसे बाइक पर लिटाया और आगे का सफर जारी रखा। कहाँ से आ गई हो तुम लोग? बहुत दूर से आ गए। आगे कहाँ से? पंजाब से आ गए। पंजाब से ऐसे ही पैदल आ गई हो? कहाँ जाना है? जाना महोबा। मगौरा MP? महोबा झांसी। झांसी? आगे तो प्रशासन बस की व्यवस्था कर रहा है ना, बस से चले जाओ। तुम लोग पैदल काहे जा रहे हो? करीब 3 दिन से रामवती और उसका परिवार इसी तरह सफर कर रहा है। कहना है रास्ते में थोड़ा बहुत खाने को मिल जाता है तो खा लेते हैं, वरना भूखे पेट ही पैदल सफर करने को मजबूर है। कहाँ जाना है तुम्हें? झांसी जाना है। प्रशासन व्यवस्था कर रहा है बसों की, तुम लोगों को जानकारी नहीं है? कई दिन से पैदल चल के आ गए हो? आज नहीं तो कल कोरोना का संकट टल जाएगा, लॉकडाउन हट जाएगा, आसमान में फिर से हवाई जहाज उड़ान भरते नजर आएंगे, मेट्रो फ्लाईओवर पर फिर से मेट्रो रफ्तार भरेगी, कोरोना के दहशत के बादल छट जाएंगे, मगर ये तस्वीर हमें बताने के लिए हमेशा जिंदा रहेगी कि मुसीबत के दौर में मासूमों ने क्या क्या झेला है। आगरा से शिव चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हालांकि केंद्र और राज्य की सरकारें लाखों प्रवासी मजदूरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा चुकी हैं, मगर अभी भी हजारों मजदूर ऐसे हैं जो सड़क नापने को मजबूर हैं। इन मजदूरों के पास न तो किराए के लिए पैसे, न ही खाने के लिए रोटी। महामारी के दौर में पैदल चलना इनके लिए बस मजबूरी ही नहीं, जरूरी भी बन गया है। बेबसी भी कितना बेबस हो सकती है, ये तस्वीरें बता रही हैं। महामारी में भूख प्यास से बचने के लिए गांव की ओर निकले तो ना बस मिली ना गाड़ी थी, साथ में पत्नी थी, बच्चे थे। मजदूर के कंधे पर सुरक्षित परिवार को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। जुगाड़ से सवारी बनाई
उस पर परिवार को बैठाया और निकल पड़ा मजदूर मजबूर राहों पर। हैदराबाद से आ रहे हैं। तो कोई शासन ने आपको कोई व्यवस्था नहीं दी क्या किसी भी तरीके से? सोने में एक बार खाना मिला हमको। हाँ, हमको यहाँ पे खाना मिला तो खाना ही कहाँ? रजे गाँव में। तो आपकी मेडिकल जांच वगैरह हो गई? तो आपको वहाँ जो हैदराबाद में किसी तरीके की सुविधा नहीं मिल पाई है किसी भी तरीके की? ऐसे हजारों मजदूर सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। भूख से लड़ते, मौसम से जूझते मजदूर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। कोई 500 किलोमीटर से पैदल चलता आ रहा है तो किसी को 500 किलोमीटर और पैदल चलना है। मजबूर राहों पर मजदूरों की भटकती सांसें थकती हैं तो जमीन पर ही थोड़ा आराम करती है और थोड़ी देर बाद फिर आगे के लिए बढ़ने लगती। तुम्हारा नाम बता दो ना खाली बस। दिलीप। हाँ, दिलीप। कहाँ पे जा रहे हो तुम लोग? एमपी जा रहे हो? तो आप लोग पैदल जा रहे हो एमपी? तो अभी आप लोग कल्याण से डायरेक्ट कितने दिन कहाँ तक मतलब जाएंगे अभी? जैसे मैं तो उरंग से आया हूँ। हाँ, आप लोग उरंग से चल के आए हो? बिना रुके? उधर को उधर पनवेल गए तो भगा दिया ना। हम लोग को भगा दिए बोले के पास बनवाओ इधर उधर हम लोग चल के पैदल पास बनवाए फिर भी हम लोग को उधर प्लेटफार्म में नहीं लिया। आप लोग के पास पैसा है? पैसा नहीं। पैसा होता तो हम लोग पैदल इतना चल के जाते। टैक्सी वाले बोलते इसकी वजह से टैक्सी नहीं चढ़ के जाते ना। वाले बोलते मुझे 4000 5000 चाहिए। इतना होता तो हम लोग क्यों इधर भागते? यहीं पे 1 महीना 2 महीना ना बैठ के खाते। तो अब आप लोग के पास कुछ खाने पीने के लिए है कुछ ऐसा? हो गया, रास्ते में मिल जाता है। तो आप लोग सब पैदल जा रहे हैं मतलब जब से? अब इस दिव्यांग मजदूर को ही देखिए। कभी अकेले साइकिल चलाना मुश्किल होता था मगर महामारी से निकली मजबूरी में दिव्यांग मजदूर परिवार को बैठाकर साइकिल से सफर करने को मजबूर है। आगे बच्चा बैठा है, पीछे दूसरे बच्चे के साथ पत्नी और बीच में दिव्यांग मजदूर लाठी के सहारे साइकिल चला रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। देश के दूसरे राज्यों की तरह इस संक्रमण ने मध्य प्रदेश को भी अपनी चपेट में लिया हुआ है। यहाँ का इंदौर कोरोना हॉटस्पॉट बना है। ऐसे में पूरे देश की निगाह इंदौर पर है। जिस वक्त मजदूर पलायन कर रहे हैं और ऐसे वक्त में भी इंदौर चर्चाओं में है, इसका कारण है वहां से आई हुई कुछ ऐसी तस्वीरें। और ये महिला जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तब से मध्य प्रदेश का इंदौर चर्चाओं में है। कोरोना का कहर इंदौर में सबसे ज्यादा देखा गया है। अब इन तस्वीरों को देखिए। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम पर हुए हमले की तस्वीर इंदौर की है। इस तस्वीर से इंदौर का नाम बहुत खराब हुआ था।
कंक्रीट मिक्सर में छिप कर आए मजदूर वाली तस्वीर भी इंदौर की ही थी। जान दांव पर लगाकर मजदूर इंदौर पहुंचे थे। महामारी में इंसान कितना मजबूर हो गया है, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। अब इंसान के बैल बनने की ये तस्वीर भी इंदौर से आई है। बैल के साथ खुद जुटकर बैलगाड़ी ले जाता ये शख्स राहुल है। आए हो, कहाँ जाना है तुमको? कौन से गांव में रहते हो? पत्थर मुल्ला में। राहुल मध्य प्रदेश के मऊ में बैल खरीदने बेचने का काम करता है। लॉकडाउन में काम ठप पड़ गया तो राहुल बैलगाड़ी से ही गांव की ओर निकल पड़ा। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि रास्ते में भूख से दूसरे बैल की मौत होने के चलते राहुल खुद जुटकर बैलगाड़ी खींच रहा है, मगर ये दावा पूरी तरह से झूठा है। दरअसल ये तस्वीरें 12 मई की हैं। लॉकडाउन में काम ठप होने से पैसों की कमी आई तो राहुल ने घर जाने के लिए एक बैल कम कीमत पर बेच दी। आज सुबह निकले थे तो बेल लेकर, बेल की जगह तुम खुद कंधा लगाकर जा रहे हो। क्या करें, अब बात चलती तो मैं बस। जब वो पैसे भी खर्च हो गए तो राहुल और उसका परिवार एक बैल के साथ ही गांव की ओर निकल पड़ा। राहुल का आधा परिवार पहले ही गांव जा चुका था। अब वो अपने भाई और भाभी के साथ सफर कर रहा था। बस न चलने की वजह से परिवार ने बैलगाड़ी से सफर करने की सोची। तो पैदल चले जाते, बेल लेकर क्यों जा रहे हो? क्या करें, इसको भी साथ में ले जाना पड़ता है, भाई को भी जाना पड़ता है। ये कौन है तुम्हारे साथ में लोग? ये भाई, ये और ये महिला, ये भाभी है। अच्छा, तो मऊ से आए हो, कहाँ जाना है तुमको? मैं जा रहा हूँ इधर गाँव खजौन में। कौन से गांव में रहते हो? ये अपने पत्थर मुल्ला में। पत्थर मुल्ला में। इस सफर में कभी राहुल बैल की जगह लगता तो कभी उसका भाई। मऊ से 25 किलोमीटर की दूरी परिवार ने ऐसे ही तय कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तस्वीरें अलग अलग अंदाज की जरूर हैं, मगर उनका जो मर्म है वो एक ही जैसा है, क्योंकि उनको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। ऐसी ही तस्वीर सूरत से। एक महिला सूरत से पैदल चली, गोद में बच्ची को लेकर। महिला हाईवे पर मीलों चली। एक राहगीर में महिला का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर किया। देखिए। कहने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं, दिखाने के लिए मजदूरों की घर वापसी का इंतजाम किया गया, मगर हकीकत में हजारों मजदूर यूं ही मुसाफिरों की तरह सड़कों पर चलते जा रहे हैं। कैसे वहाँ काम नहीं चला है, लॉकडाउन के बारे में वो जो लॉकडाउन हुआ ना, काम बंद हो गया, इसीलिए जा रहे हैं। पैसा वही थोड़ा बहुत था, ले लिए दो आदमी मिलके। हम तो एक साइकिल पर 2 आदमी है, बाकी 28 आदमी है। मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, लुधियाना, बेंगलोर और न जाने कहां से सड़कों पर आए ये मजदूर फेल हो चुके सिस्टम की निशानी है, जो विदेश में फंसे अमीरों को हवाई जहाज से वापस लाकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मालूम था हम लोग का वहाँ कोई कुछ नहीं करने वाला था, भगा दिया। तब हम लोग का थोड़ा बहुत पैसे था, सब मालूम था, हमें तो परिवार की वजह से चल गए ना। सिस्टम भले ही मजदूरों की घर वापसी के दावे कर रहा हो, मगर सड़कों पर चलते लाखों कदम
इन दावों को रौंदकर अपनी बेबसी पर ठिठक रहे हैं। अब इस महिला को ही देखिए, एक हाथ में बच्चा और दूसरे हाथ में बैग लेकर आगे बढ़ती हुई ये माँ पैदल ही सूरत से इलाहाबाद का सफर तय कर रही है। भूख प्यास से जूझती हुई ये महिला मंजिल पर पहुंचने को बेताब है। लंबे लंबे डग रखती महिला जल्दी घर पहुंचना चाहती है, ताकि गोद में बैठी बच्ची की भूख से डूबती आंखें कहीं हमेशा के लिए डगमगा न जाए। कहाँ से आ रहे हो बेटा? पूना से सूरत। और कहाँ जा रहे हो? इलाहाबाद। कोई साधन न मिलने पर महिला बच्ची को गोद में लिए सूरत से इलाहाबाद पैदल ही चल पड़ी है। अरे बाप, कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो बेटा? पूना से सूरत। और कहाँ जा रहे हो? इलाहाबाद। आप पानी पीना है, ठंडा पानी है, अच्छा बढ़िया। अरे बेटा, सूरत से आ रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं। ये बच्ची को कैसे संभाल रही है बेटा तू? क्या बेटा, क्या बेटा? इस जिंदगी में मजदूर होना बहुत मुश्किल है। संघर्ष की धार से सपनों को मारकर भूखे पेट जीने का नाम है मजदूर। 2 वक्त की रोटी के लिए हाड़ मांस को गला लेने का नाम है मजदूर। जिल्लत की घूंट पीकर परिवार का पेट पालने का नाम है मजदूर। सरकारी तंत्र से भरोसा उठने के बाद अपने घरौंदों की ओर निकले हजारों मजदूर पैदल ही मंजिल तलाश रहे हैं। ना खाने का पता है, ना सोने का इंतजाम। कौन जाने क्या होगा इस सफर का अंजाम। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV। तो अंजाम से बेखबर होकर के पैदल ही मंजिल नाप रहे मजदूरों के सामने कई सारी किस्म की मुश्किलें, मुसीबतें हैं। सड़कों पर चल रहे मजबूर भूख प्यास से लड़ रहे हैं, लेकिन अब उनकी जान भी खतरे में है। हाल में ही औरंगाबाद में मजदूरों के साथ में हादसा हुआ, जिसमें 16 मजदूरों की जिंदगियां खत्म हो गई। अब मुजफ्फरनगर में भी हादसे में 6 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। सड़क पर पड़ी पूरी सब्जी, तितर बितर पड़ी चप्पलें, इसी बदकिस्मती नहीं तो और क्या कहें। रोटी की तलाश में उम्र भर गांव से दूर रहे और जब गांव जाने का वक्त आया तो सड़क पर मौत सांसें कुचलती चली गई। चार पहियों पर सवार मौत रात के अंधेरे में आई और मजदूरों की आवाज उखाड़ ले गई। मौत के तांडव में हाफती सांसें अचानक रुक गई। खौफ की सड़क पर बिछा सामान बता रहा है मजदूरों पर आई मौत का मंजर कितना भयावह रहा होगा। पंजाब से पैदल निकलते वक्त किसी को इल्म नहीं था कि जैसे जैसे कदम मंजिल की ओर बढ़ेंगे मौत करीब आती जाएगी। रात के साए में 6 मजदूर पैदल ही बिहार की दूरी नाप रहे थे। सभी मजदूर पैदल चलते चलते सहारनपुर से मुजफ्फरनगर की ओर जा रहे थे। मजदूर बुधवार रात 11:45 पर रोहाना टोल प्लाजा के पास पहुंचे तो रोडवेज बस रौंदती चली गई। मजदूरों के घर की मंजिल मौत के मंजर में तब्दील हो गई।
बताया जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त मजदूर हाथों पर ही खाना रखकर खाते चले जा रहे थे। सभी सड़क किनारे चल रहे थे कि अचानक बस के पहियों के बीच जिंदगी दबा गई और पल भर में सब कुछ बिखर गया। हादसा होने की खबर फैली तो इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा होने लगी। मौत का भयावह रूप हर किसी की रूह कपा देने के लिए काफी था। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कलेजा मुंह खोला देने वाले इन बेबस मजदूरों के इन तस्वीरों पर हम यही कहना चाहेंगे कि शायद हमारी सरकारें, प्रशासन कुछ अब बेहतर करेंगे। अभी के लिए इतना ही।